कि बच्चों उस दिन तक हम आपको बताए थे कि 11.2 में सवाल नंबर 8 तक बताए थे, तो उसके आगे जितनी भी सारी सवालें बची हुई थी आज हम उन सारी सवालों पर चर्चा करते हैं। और बिल्कुल आसान सवाल ना, आसान मेथड के माध्यम से आपको सवाल बताएंगे, एग्जाम में आप बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। देखिए जैसे मान लीजिए सवाल नंबर 9 लिखा गया है कि बिंदुओं 3, -2, -5 और 3, -2, 6 से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना है और उसका कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है ना। तो देखिए सबसे पहले दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जो होता है उसके लिए हमारा सूत्र होता है। सूत्र हमारा क्या होता है कि r1 वेक्टर प्लस लेमडा ऑफ r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर ना। अब देखिए r1 वेक्टर, तो r1 वेक्टर हमारा क्या है, देखिए कि 3i कैप ना, तो 3i कैप ना, फिर प्लस, लेकिन आगे माइनस लगा है तो यहाँ पर हम लगा देंगे -2j कैप -5k कैप प्लस लेमडा, तो लेमडा। अब देखिए r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर ना, यानी r2 वेक्टर में 3 वेक्टर में से अगर हम -3 वेक्टर कर दें ना, पहले हम r2 वेक्टर की वैल्यू रख दें कि 3i कैप -2j कैप प्लस 6k कैप माइनस r1 वेक्टर यानी 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप। अब ध्यान दीजिए ये वाला तो पूरा इसी तरीके से उतर जाएगा कि 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस लेमडा ऑफ। अब देखिए 3i कैप आगे जब हम लेंगे तो आगे वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा ना। तो जब 3i कैप में हम आगे 3i कैप करेंगे तो हमारा बचेगा 0i कैप। यहाँ देखिए हमारा -2i कैप है। अब इस माइनस से अगर इस माइनस में हम गुणा करेंगे तो हमारा बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी -2j कैप और प्लस 2j कैप, यानी ये दोनों हमारा कट जाएगा, बन जाएगा हमारा 0j कैप। अब देखिए यहाँ पर 6k कैप है, यहाँ पर -5k कैप है, लेकिन आगे हमारा माइनस पहले से, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा हमारा +k कैप, यानी प्लस 11k कैप। ये हमारा बन जाएगा सदिश समीकरण के लिए। लेकिन यही इतना नहीं, इसके साथ में पूछा है। अब हम इसका क्या करते हैं, द्विक अनुपात निकाल लेते हैं। और द्विक अनुपात के लिए हमारा क्या होता है कि x2 - x1 यानी 0 - 3, 0 माइनस और माइनस माइनस प्लस 2 ना। फिर तीसरा 11 - 5, 11 - 5, यानी यहाँ पर -3 होगा, कामा 2 होगा, 11 से 5 घटाएंगे आप कितना होगा, 6 होगा। अब अगर हम बात करें कार्तीय समीकरण की ना, तो देखिए इसका हमारा सूत्र क्या होता है कि x - a1 अपान a2, x - a1 ना, तो हम इसको मान लेते हैं कि हमारा क्या है, a1 है, ठीक। तो x - 3 बटे a2 मतलब 0, कामा y - b1 का मतलब क्या हुआ कि -2 है पहले से, तो फिर माइनस मिल गया, यानी माइनस माइनस हमारा प्लस बन गया, तो y + 2 बटे 0 बराबर z - c1, माइनस पहले से था यानी -5 था, तो माइनस माइनस +5 यानी z + 5 बटे c2, और c2 का मान हम निकाले थे कितना आया था अभी 11, तो बटे 11, यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर, ठीक। तो इस तरीके से सवाल नंबर जो हमारी सवाल नंबर 9 थी उसका आंसर इस तरीके से आ गया, ठीक। अगर हम बात करें अब सवाल नंबर 10 पर ना, तो देखिए 10 नंबर सवाल में क्या पूछा है कि निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण बताना है ना। r1 वेक्टर बराबर दिया है और इसका मान इसे दिया। देखिए तो बीच का कोण बराबर हमारा सूत्र होता है कि b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपान माड ऑफ b1 डॉट माड ऑफ b2। इसको हल करिए, देखिए b1 डॉट b2 ना, तो b1 डॉट b2
तो यहाँ पर एक छिपा हो गया, यानी 3 इकन्नम 3 आई कैप प्लस 2 दूनी 4 प्लस 6 इकन्नम 6 ना बटे। अब कह रहा है कि हमारा क्या करना है कि माड ऑफ B1। अगर जब हम B1 का माड निकालेंगे ना, अगर जब हम B1 का माड निकालेंगे तो देखिए, जब हम B1 का माड निकालेंगे तो इस तरीके से निकालेंगे कि √3 का वर्ग ना, तो 3 का वर्ग कितना होता है, 3 त्रिक का 9 प्लस 2 का वर्ग यानी 2 दूनी 4 प्लस 6 का वर्ग यानी 6 6 36। अब देखिए 36 4 40 40 9 49 यानी √49 और 49 का वर्ग क्या होगा हमारा 7 होगा। तो माड ऑफ B1 की वैल्यू आ गई, कितना आया भाई 7 आया डॉट। अब कहा है कि B2 ना, अब इसका हम माड निकालेंगे तो 1 का वर्ग 1 होगा प्लस 2 का वर्ग 4 होगा प्लस 1 का वर्ग 1 ही होगा, यानी 4 1 5 5 1 6 √6 बन जाएगा ना। अब देखिए 4 3 7 7 6 13 13 बटे 7 √6, यही हमारा क्या बन जाएगा आंसर। ठीक, तो इस तरीके से सवाल नंबर 10 भी हमारा खत्म ना। अगर हम बात करें सवाल नंबर 11 की, तो देखिए सवाल नंबर 11 में हमारा पूछा है ना, सवाल नंबर 11 में क्या पूछा है कि रेखा युग्मों के बीच का कोण हमको आपको निकालना है। इस तरीके से समीकरण हमारा दे दिया गया है। तो रेखा युग्मों के बीच का कोण ना, इसके लिए हमारा सूत्र होता है कि cos थीटा बराबर A1 डॉट A2। A1 की वैल्यू कितना है मित्र 2, तो 2 इंटू A2 यानी -1, 2 गुणे -1 ना प्लस B1 डॉट B2, B1 यानी 5 गुणे B2 यानी 8 प्लस C1 गुणे C2, C1 यानी -3 गुणे C2 यानी 4 बटे √A1 का होल स्क्वायर ना, A1 का होल स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस B1 का स्क्वायर यानी 5 के स्क्वायर तो 5 हम 25 प्लस C1 का स्क्वायर ना, यानी 3 का वर्ग करेंगे तो 3 त्रिक का 9 डॉट। इसी तरीके से कह रहा है कि A2 का आप स्क्वायर कर दीजिए। जब A2 की वैल्यू हमारी -1 है, अगर हम इसका स्क्वायर करें तो कितना होगा भाई 1 होगा प्लस B2 का स्क्वायर यानी B2 की वैल्यू 8 है, जब हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 अठाई 64 प्लस C2 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर तो 4 चौक 16। अब देखिए 2 इकन्नम 2 यानी -2 ना प्लस 8 पंचे 40 -3 चौक 12 बटे। अब देखिए इसको जब हम हल करेंगे, देखिए 25 4 29 29 9 38 यानी √38 इंटू 64 6 70 10 80 80 1 81 यानी √81। अब ध्यान दीजिए -2 है और -12 है यानी -14 बन गया। ठीक, अगर जब हम 40 में 14 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा 26 बचेगा, यानी 26 बटे √38 इंटू, अब देखिए √81 है तो 81 किसका वर्गमूल है भाई 9 का, तो हम यहाँ इसे 9 लिख सकते हैं ना। ये हमारा हो जाएगा 26 बटे 9 √38 ना, cos थीटा बराबर ना, तो cos थीटा बराबर 26 बटे 9 √38। अगर जब ये हम निकालेंगे थीटा बराबर तो हमारा बन जाएगा cos इनवर्स 26 बटे 9 √38, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से सवाल नंबर 11 भी खत्म। ठीक, अब ध्यान दीजिए सवाल नंबर हम 12 की बात करें ना, तो 12 नंबर भी सवाल बिल्कुल आसान है ना, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए लिखा क्या है सवाल में कि P का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं इतना इतना और इतना पर परस्पर लंब हो ना। तो इसमें हमको आपको करना क्या है कि P की वैल्यू ज्ञात करनी है ना। अब देखिए मान लीजिए A1 का मान कितना है भाई -3 ना, A1 का मान कितना है भाई -3। A2 का मान कितना है -3 बटे 3P बटे 7। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है 7 - 7x ना, इसमें अगर हम 7 को कॉमन ले लें,
या फिर -7 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, x माइनस 1 ना। देखिए यहाँ पर लिखा है कि 7 माइनस 7x बटे 3p। अगर हम माइनस चिन्ह यहाँ पर कॉमन लेंगे, -7 कॉमन ले लेंगे ना, तो यहाँ पर कितना बचेगा भाई, -1 बच जाएगा, और माइनस माइनस प्लस यानी यहाँ पर प्लस x बच जाएगा ना। अब देखिए 7 यहाँ पर था, यहाँ पर गुणे में था, अब हम पक्षांतर करें तो कहाँ जाएगा, बटे में ना, इसलिए हो जाएगा -3p बटे 7। तो समझ में आया होगा कि a1 b1 का मान कहाँ से आना। तो भाई a1 बराबर -3, b1 बराबर 2p बटे 7, c2 बराबर 2 ना। इसी तरीके से a2 बराबर क्या होगा, -3p बटे 7, b2 बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिए 1 ना, c2 बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। काहे लिए हो जाएगा कि देखिए यहाँ पर z माइनस 6 नहीं लिखा है, बल्कि 6 माइनस z लिखा है। कहने का मतलब यहाँ पर हमको आपको माइनस चिन्ह का लेना होगा। अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है हमारा, a1 डॉट a2 प्लस b1 डॉट b2 प्लस c1 डॉट c2 बराबर 0। तो हम a1 की वैल्यू हमारी दी गई -3, तो -3 गुणे a2 यानी -3p बटे 7 प्लस b1 यानी 2p बटे 7 गुणे b2 यानी 1 प्लस c1 यानी 2 गुणे c2 यानी -5 बराबर 0। अब देखिए अगर हम इसको हल करेंगे, देखिए माइनस ये भी है, माइनस ये भी है, तो माइनस माइनस हमारा क्या बन जाएगा, प्लस, यानी 3 त्रिक का 9p, तो 9p बटे 7 ना, प्लस 2p इकन्नम 2p यानी 2p बटे 7 ना, प्लस, अब देखिए आगे यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे ना, माइनस 2 पंचे 10 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना कि 9p बटे 7 प्लस 2p बटे 7 बराबर 10। देखिए 10 हमारे यहाँ पर माइनस में था, हमने पक्षांतर कर दिया, किस में आ गया, हमारा प्लस में आ गया। अब देखिए दोनों का हर समान है, यानी 7 उतार लेंगे, 9 2 यानी 9p प्लस 2p बराबर 10। अब देखिए 9p और 2p कितना मिल जाएगा हमारा, 11p बटे 7 बराबर 10। इसको जब हम आगे हल करेंगे तो देखिए फिर यह गुणा कर देंगे, यानी 11p का नाम 11p बराबर 7 70। जब हम p बराबर निकालेंगे तो हमारा बन जाएगा 70 बटे 11, और यही p का वैल्यू आपसे पूछ रहा था, तो p का मान क्या होगा दोस्त, 70 बटे 11, और यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर। तो सवाल देखिए देखने में तो ऐसे लग रहा था कि सवाल काफ़ी कठिन है ना, लेकिन बिल्कुल आसान है। अगर जब आपको किसी भी सवाल का कॉन्सेप्ट पता होगा और अगर आपका कैलकुलेशन बढ़िया होगा तो आपका आंसर भी एग्जैक्ट आएगा। जैसे देखिए अगर लंब की बात कर रहा था तो लंब में हमको करना क्या था कि भाई a1 डॉट a2 प्लस b1 डॉट b2 प्लस c1 डॉट c2 बराबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए ना। लेकिन इसमें क्या पूछा था भाई, p की वैल्यू पूछा था, तो आपका p का वैल्यू कितना आ गया, 70 बटे 11। अब देखिए 13 नंबर सवाल भी सेम वैसे है ना। अब इसको हम मान लेंगे a1 b1 c1, इसी तरीके से a2 b2 और c2, फिर वही कॉन्सेप्ट रख देंगे ना कि a1 डॉट a2 प्लस b1 डॉट b2 प्लस c1 डॉट c2 बराबर 0। ठीक, तो सवाल नंबर जो हमारी 12 थी, 12 के जैसे हमारी 13 है ना। तो कोशिश करिए आप सवाल को लगाइए ना। अगर आपको सवाल नहीं आता तो आप कमेंट करिए और पूछिए कि हाँ ये सवाल कहाँ नहीं आ रहे, फिर हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप प्रयास करिए और संभवतः सवाल आपको समझ में, अगर ये सवाल अगर आपको समझ में आई होगी ना तो आप इसी तरीके से इस सवाल का भी आंसर दे सकते हैं। ठीक, आगे देखिए। अगर हम सवाल नंबर बात करें 14 की ना, तो 14 नंबर सवाल में पूछ रहा है कि रेखाएं r वेक्टर बराबर इतना और इतना, इसके बीच की न्यूनतम दूरी पूछ रहा है ना। तो न्यूनतम दूरी पूछ रहा है तो देखिए इसमें हमको आपको करना क्या है, सूत्र हमारा क्या होता है कि a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 अब बटे b1 क्रॉस b2। तो सबसे पहले हम आप क्या करें कि b1 क्रॉस b2 की वैल्यू निकालें। अब देखिए a1 वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, यानी ये हमारा क्या है, पूरा a1 है। ये हमारा क्या बन गया, a1 बन गया ना, और ये हमारा क्या बन गया, b1। इसी तरीके से हमारा क्या बन गया, a2, और ये हमारा क्या बन गया, b2। अब इसी फार्मूले पर रख दीजिए ना। तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, तो a2 वेक्टर ना, ध्यान दीजिए a2 वेक्टर यानी 2i कैप माइनस j कैप माइनस
के कैप। अब कह रहा है कि माइनस, तो माइनस a1 वेक्टर यानी माइनस आई कैप, प्लस में ये भी हमारा बन जाएगा माइनस 2j कैप ना, माइनस के कैप। अब देखिए 2i कैप में अगर हम एक आई कैप कम कर देंगे तो हमारा आई कैप होगा। यहाँ माइनस जे कैप है, यहाँ माइनस 2j कैप है, यानी माइनस माइनस प्लस यानी माइनस 3j कैप बन जाएगा हमारा ना। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यानी माइनस 2k कैप। तो ये तो हमारा बन गया a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर की वैल्यू आ गई। अब देखिए साथ में कह रहा है कि b1 क्रॉस b2 ना, तो क्रॉस निकालने का तरीका ये होता है कि i j k b1 ना, तो b1 की वैल्यू दिया देखिए आई कैप का मतलब एक, जे कैप यानी माइनस एक, प्लस के कैप यानी प्लस एक, ठीक। b2 में आ जाइए 2i कैप यानी 2, जे कैप यानी 1, 2k कैप यानी 2। अब देखिए इसको जब हम निकालेंगे तो इस तरीके से होगा हमारा। अब आई कैप बाहर ले लेंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो माइनस 2, बीच में लगता है माइनस ना, एक ही करना एक, माइनस जे कैप। अब जे कैप को हम पूरा छोड़ देंगे, ठीक, इस पर मतलब यानी जिस पंक्ति के लिया जाता है उसकी पूरी पंक्ति और उसका पूरा स्तंभ छोड़ दिया जाता है। तो देखिए अगर हम जे कैप को छोड़ देंगे तो एक दुक्के 2 माइनस 2 इकन्नम 2 प्लस के कैप लेंगे जब, तो इसको हम छोड़ देंगे पूरा ना, एक इकन्नम 1 माइनस, फिर से मिल गया माइनस तो माइनस माइनस प्लस और 2 इकन्नम 2। कहने का मतलब माइनस 2 माइनस 1 यानी माइनस 3 आई कैप माइनस 0 जे कैप ना, प्लस 3 के कैप। ये हमारा मान किसका निकल गया, b1 क्रॉस b2 का। अब इसी फार्मूले पर आप रख दीजिए। देखिए फार्मूला हमारा क्या था कि a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना आया था भाई, आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप। अब कह रहे हैं डॉट, आप जो निकाले हैं b1 क्रॉस b2, तो b1 क्रॉस b2 को अगर हम देखेंगे तो हमारा b1 क्रॉस b2 क्या है भाई कि माइनस 3i कैप माइनस 0j कैप और प्लस 3k कैप बटे b1 क्रॉस b2, तो बटे b1 क्रॉस b2 यानी माइनस 3i कैप माइनस 0j कैप और प्लस 3k कैप, ठीक। अब देखिए इसका गुणा करेंगे, देखिए एक तिक्के 3 यानी माइनस 3, फिर माइनस माइनस प्लस 3 जीरो में 0 प्लस माइनस माइनस 2 तिहाई 6 बटे b1 क्रॉस b2 यानी माइनस 3i कैप माइनस 0j कैप प्लस 3k कैप मार्ड के अंदर। अब देखिए माइनस 3 और माइनस 6 ना, माइनस 3 और माइनस 6 यानी हमारा बन जाएगा माइनस 9। अब जब हम इसका अंडर रूट निकालेंगे इसका, तो 3 त्रिक का 9 प्लस 3 त्रिक का 9 यानी 9 9 18, रूट बन जाएगा हमारा 18, तो रूट 18 बन गया, ठीक। तो कास थीटा बराबर 9 बटे अंडर रूट 18, थीटा बराबर कास इनवर्स 9 बटे अंडर रूट 18, ठीक। अभी 18 है हमारा, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना कि 9 बटे 3 रूट 2, तो 3 दूनी 6 और 6 तिरिक 18, इसको काट दीजिए, 3 का 9 3 3 त्रिक का 9 यानी थीटा बराबर कास इनवर्स 3 बटे अंडर रूट 2 ना। अगर इस तरीके से आंसर नहीं आ रहा है तो आप क्या कर दीजिए कि हर का परमेयीकरण कर दीजिए। अगर जब अब आप हर का परमेयीकरण करेंगे तो इसको इस तरीके भी लिख सकते हैं ना कि 3 बटे रूट 2 गुणे रूट 2 बटे रूट 2 ना। इसको करेंगे तो हमारा बन जाएगा 3 रूट 2 बटे 2। तो या तो इस तरीके से आंसर आता होगा या तो फिर इस तरीके से, और दोनों आंसर क्या है, सेम है, ठीक। तो इस तरीके से आपके सवाल नंबर 14 का आंसर आया क्या हमारा कि 3 रूट 2 बटे 2, ठीक। अब देखिए अगर हम सवाल नंबर 15 की बात करें तो 15 नंबर सवाल में कहा है कि इनके बीच की न्यूनतम दूरी ना, x1 की वैल्यू देखिए प्लस में है, इसका मतलब -1,
प्लस में इसका मतलब -1, ये भी -1, ये भी -1, तो x1 y1 और z1 बन गया हमारा। ठीक, इसी तरीके से x2 और y2 को देखें तो x2 यानी -3 है तो +3 ना, -5 है तो +5, -7 है तो +7। अगर हम a1 की बात करें तो हमारा a1 बन गया, ये हमारा b1 और ये हमारा c1। इसी तरीके से हमारा a2, b2 और c2। अब देखिए फार्मूला क्या कहता है कि x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ध्यान दीजिए x2 माइनस x1, x2 देखिए कहाँ पर है हमारा, x2 ये हमारा 3, तो 3 माइनस ना, फिर आगे मिला है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1, y2 माइनस y1, y2 यानी 5 माइनस ऑलरेडी माइनस तो माइनस माइनस प्लस यानी 1 ना, फिर z2 माइनस z1 यानी 7 माइनस पहले से तो माइनस माइनस +1, a1 यानी 7, b1 यानी -6, c1 यानी 1, a2 1, b2 -2, c2 1। तो देखिए हमारा बन कैसे गया, देखिए इस रूप में आ गया ना कि 3 1 4 ना, 5 1 6, 7 1 8, बाकी 7 है फिर 1 ना, -6 -2 1 और 1। इसको जब हम हल करेंगे देखिए 4 बाहर ले लेंगे, 6 इकन्नम 6 यानी -6, माइनस फिर से बन गया माइनस यानी माइनस माइनस प्लस 2 इकन्नम 2, -6 बाहर लेंगे, 7 इकन्नम 7 माइनस 1 इकन्नम 1 प्लस 8 बाहर ले लेंगे ना। अब देखिए 7 दूनी 14 यानी -14 माइनस 1 छक्के 6 यानी -6। अब देखिए बना कितना हमारा 4 आप -6 + 2 इसका मतलब -4, -6 आप 7 - 1 यानी 6 प्लस -20। जब इसको आगे हम हल करेंगे तो देखिए हमारा बन जाएगा 4 - 4 यानी -16 -6 36 प्लस माइनस माइनस यानी 20 अट्ठे 160। जब इस सब को हम हल कर लेंगे तो देखिए 6 6 12 के 2 हासिल 1, 7 3 10 10 11 के 1 हासिल 1, फिर 212 बन जाएगा हमारा टोटल -212 अंडर रूट के अंदर -212। यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब अगली सवाल देखिए क्या है हमारा कि इस तरीके से सवाल दी गई, इसमें पूछ रहा है कि इसके बीच का कोड ज्ञात करना है ना। a1 और a2 की वैल्यू आपके सामने दी गई, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं भाई कि हमारा a1 हुआ, ये हमारा a2, ये हमारा b1, ये हमारा b2। ठीक, अब कह रहा है कि a2 माइनस a1, तो देखिए a2 माइनस a1 यानी 4 - 1 यानी 3 आई कैप, फिर देखिए प्लस 5 - 2, यहाँ पर ध्यान देना 5 - 2 यानी 3 जे कैप, फिर आगे देखिए प्लस 6 - 3 यानी 3 के कैप हो गया हमारा डॉट। अब कह रहा है कि b1 क्रॉस b2 निकालना है, तो क्रॉस निकालने का तरीका बताया था कि आई कैप जे कैप के कैप ऐसे रख लीजिए। अब देखिए कितना दिया है b1 1 - 3 2, 1 - 3 2, b2 में क्या है 2 3 1, तो 2 3 1 ना। अब आई कैप को हम बाहर ले लेंगे, जब आई कैप को बाहर लेंगे देखिए तो हमारा हो जाएगा क्या कि 3 इकन्नम 3 यानी -3 दूनी 6, माइनस जे कैप बाहर ले लीजिए, 1 इकन्नम 1 माइनस 2 दूनी 4 प्लस के कैप बाहर ले लीजिए, 1 तिक्के 3 माइनस बीच में फिर से मिला माइनस तो माइनस माइनस प्लस 2 तिहाई 6। अब इसको हम हल करेंगे देखिए हो जाएगा कि -6 3 9 आई कैप ना, माइनस 1 में से 4 कम करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा -3, ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 3 जे कैप ना प्लस 9 के कैप। अब रख दीजिए। अब इसमें जब हम रखेंगे इसको तो सूत्र में रख दीजिए इसे कि a2 माइनस a1 यानी 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3
के कैप डॉट B1 क्रॉस B2 यानी -9 I कैप प्लस 3 J कैप प्लस 9 के कैप बटे B1 क्रॉस B2 यानी -9 I कैप प्लस 3 J कैप प्लस 9 के कैप। पूरा मार्ट के अंदर है, मार्ट के अंदर आप भी रख दीजिए। अब इसका हमको आपको डाट निकालना है। जब डाट निकालने के लिए 3 9 27 यानी -27 प्लस 3 3 9 प्लस 3 9 27 बटे, जब इसका हम निकालेंगे देखिए 9 3 6 ना, तो 9 9 81 प्लस 3 3 9 प्लस 9 9 81। अब देखिए 27 से हमारा 27 कैंसिल, हमारे पास बचा कितना 9 बटे 81 9 90 ना, 90 और 81 हमको जोड़ना है तो 9 8 17 यानी 171 हमारा आ गया। कितना आ गया 171, कहाँ मार्ट के अंदर, ये 9 बटे 171 आ गया। ठीक, और यही हमारा क्या बन जाएगा आंसर। अगर इतना नहीं आ रहा तो आप क्या कर दीजिए कि 171 का गुणनखंड कर दीजिए। जब 171 का गुणनखंड करेंगे देखिए तो 3 5 15, 2 बचा, 3 7 21, फिर 3 से काट दीजिए, 3 1 3, 3 9 27। आप इस तरीके से लिख सकते हैं ना कि 9 बटे 3 रूट 19। अब देखिए 3 1 3, 3 3 9 यानी 3 बटे अंडर रूट 19, यही हमारा क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 17